जो ड्राइविंग रूल्स है, ड्राइविंग नॉर्म्स है, वो हर एक आदमी को पता होने चाहिए। वो जब स्टीयरिंग पे है और रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो ड्राइविंग नॉर्म्स के ना जानने के कारण कल जो मेरे साथ हादसा होता वो एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो सकता था। एक की गलती के कारण 8 लोगों की जान जा सकती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुशल और आप लोग देख रहे हैं केपी मोटरहेड चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक हल्की सी चूक से कैसे और क्या इफेक्ट हो सकता था। साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप एक्सीडेंट में रुक जाते हैं तो उसके बाद भी आप लोगों के साथ लोग बर्ताव कैसा करें, इसके बारे में सोच समझ होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। पहले तो आप लोग जो कल एक्सीडेंट हुआ उसमें आप देखिए और सोचिए और समझिए कि हुआ क्या। हालांकि आप लोगों का एक्सीडेंट के टाइम की वीडियोस नहीं है, ये उसके बाद की वीडियोस है। एक्सीडेंट के टाइम पे मैंने वीडियो शूट नहीं की, मेरे को वो इंसानियत नहीं लगी कि किसी का एक्सीडेंट हो चुका है और हम लोग वहां पे वीडियो शूट करें। तो मैंने वहां से जब सब कुछ क्लियर हो गया था उसके बाद मैंने उस एक्सीडेंट को समझाने की कोशिश की है, ना कि वहां पे एट प्रेजेंट जो शूट मतलब जो वहां हुआ था वो मैंने शूट नहीं किया। तो उसके बाद की मैं बातें आप लोगों को समझा रहा हूं। जो मेन बात है वो ये है इस एक्सीडेंट में कि जो मैं ट्रैवल कर रहा हूं, मैं वो एक विलेज रोड से क्रॉस करके हाईवे पे राइट साइड में जाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इस चीज में क्रॉस करते मेरे को 2 लेयर्स को क्रॉस करना है। पहले जो मेरे राइट साइड से ट्रैफिक आ रहा है मेरे को उसका ध्यान देना है कि वो क्लियर हो तभी मैं रोड क्रॉस करूं, और उसके बाद जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड से ट्रैफिक आ रहा है मैं उसका ध्यान दूं कि वो क्लियर हो तो मैं अपने राइट साइड में टर्न लूं। मतलब ये था कि मेरी स्पीड अबाउट 10 नहीं रख सकता हूं मैं, और मेरे को बहुत आराम से दोनों तरफ देखते हुए तब रोड को क्रॉस करना है, और मैं ऐसा ही करता हूं। बट पीछे से एक टाटा टिएगो वाला इस रोड पे टूवर्ड्स द एक्सट्रीम लेफ्ट लेन, ही इज अबाउट 120, और वो इतनी स्पीड में मेरे को ओवरटेक करने की कोशिश करता है। मतलब मैं एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ चुका हूं रोड क्रॉस करके, और मैं अपने व्हीकल को स्ट्रेट अलाइन कर चुका हूं, और उसके बाद वो मेरे को रोड के लेफ्ट एक्सट्रीम से क्रॉस करने की कोशिश करता है। ही इज एट वेरी हाई स्पीड, और वो अपने व्हीकल के मैन्यूवरिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता है। मेरे साथ मेरे व्हीकल में मैं, मेरी सिस्टर और मेरा भांजा, हम 3 लोग हैं। अगर वो इतनी हाई स्पीड पे पीछे से हिट करता है तो भी हमारी गाड़ी को और हम सबको नुकसान होता है, और उसी गाड़ी में 5 लोग बैठे हुए उनको भी नुकसान होता। बट वो भाई साहब ब्रेक ना लगाने के बावजूद, ब्रेक नहीं लगाते, ना स्पीड को कंट्रोल करते, वो उसी स्पीड में मेरे को ओवरटेक करते हैं। आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में रोड पे कितनी मिट्टी है, और वहां से उनकी गाड़ी का बैलेंस खत्म। अब जो ये टाटा टिएगो है वो डिवाइडर क्रॉस करके और डिवाइडर पे पलट जाती है, आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। अब मैंने अपनी गाड़ी साइड में पार्क की, और गाड़ी साइड में पार्क करने के बाद मैं भाग के जाता हूं। जब मेरे आंखों के सामने वो गाड़ी पलट चुकी है, और मैं देख रहा है, मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि वो ड्राइवर है व्हीकल में, और मैं अचानक से निकल के अपनी गाड़ी को साइड में पार्क करके निकलता हूं, और इंसानियत के नाते उन सभी को गाड़ी में से निकालने की कोशिश करता हूं। जाता हूं तो देखता हूं कि उनके व्हीकल के डोर ओपन नहीं हो रहे, तो मैंने पहले उनका इग्निशन ऑफ किया, व्हीकल के डोर खोले, उनकी सीट बेल्ट निकाली और उनको निकाला तो पीछे देखता हूं कि उनके साथ बुजुर्ग आदमी एक और 2 मीडियम एज के आदमी है, और एक छोटा बच्चा है जो 2-3 साल का होगा। अब इस सिचुएशन में मेरे हालात ये थे कि इनको चोट ना लगे। मैं उनको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा हूं व्हीकल से, और वो जो ड्राइवर निकलता है वो ये बोलता है कि ये व्हीकल किसका है, ये फीगो एस्पायर किसकी है, इसके कारण मेरा एक्सीडेंट हुआ है, और वो हाथापाई पे आ जाता है। मैं उसे बोलता हूं कि तुम जो हाथापाई कर रहे हो, तुमने अपनी ये अहमियत देखी, आपने ये देखा कि आपकी स्पीड कितनी है। आप एक क्रॉसिंग, एक हाईवे पे किस स्पीड पे व्हीकल चला रहे हो।
तो बोलता है वो आदमी कि जीटी रोड पे मैं क्या 20 की स्पीड पे गाड़ी चलाऊं? अरे आप अगर जीटी रोड पे 20 की स्पीड पे गाड़ी नहीं चलाते या अपनी व्हीकल को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप खुद अपने लिए, जो आपकी व्हीकल में 5 लोग हैं आपको मिला के, उनके लिए एक रीजन बन सकते हो कि उन सबकी जान जा सकती थी। और साथ में अगर आप मेरे को हिट करते तो आप हम तीनों की भी जान ले सकते थे। मतलब एक साथ 8 आदमी खत्म हो सकते थे। सिर्फ किस लिए? क्योंकि आपको लेन ड्राइविंग के रूल्स के बारे में नहीं पता है कि आप लेफ्ट एक्सट्रीम जो लेन है उसमें किस स्पीड से चलेंगे। और उसके बाद आपको यह भी नहीं पता है कि आपको मैन्यूवरिंग कैसे करनी है, आपको हाई स्पीड पे अपना व्हीकल कंट्रोल करना नहीं आता। अब शुक्र मानिए कि किसी को कुछ हुआ नहीं और उसके बाद आप बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। इन दिस सिचुएशन वहां पे जितने भी लोग इकट्ठा होते हैं, जिनने भी वहां पे एक्सीडेंट को देखा, सब वो बोलते हैं कि ये आपकी ओवर स्पीडिंग का नतीजा है। और वो मेरे से हर्जाना मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हीकल का हर्जाना आप देंगे। इस सिचुएशन में जब उसने मेरे साथ हाथापाई की तो मेरे दिमाग में बस यही था कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, इसके साथ उल्टा बोल के, गाली गलौज करके या इसको रिटेलिएट करके कोई फायदा नहीं है। मैं अपना बेसिक ह्यूमन नेचर कंट्रोल करते हुए वहां पे उसको रेस्क्यू करता हूं, उसकी गाड़ी सीधी करवाता हूं, उन सबको गाड़ी से बाहर निकालता हूं और फिर मैं जाके उनको ये बताता हूं कि गलती किसकी है। अब वो नहीं मानते तो फाइनली मेरे को पुलिस को कॉल करना पड़ता है। मेरी सिस्टर मेरे साथ है, मेरा भांजा, छोटा भांजा 8 साल का, वो मेरे साथ है और ये महाशय गाली गलौज कर रहे हैं। इनको ये शर्म नहीं आ रही है कि आप एक्सीडेंट में से निकले हैं। जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको ये सोचना चाहिए कि हम ठीक है कि नहीं। और वो गाड़ी पलटने के बाद, चारों पांचों को निकालने के बाद, वो जिसने उसको रेस्क्यू किया है उसी के साथ गाली गलौज कर रहा है। तो एक्सीडेंटल केसेस में आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि इंसानियत दिखाई जाए, बट एक लिमिट तक। उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल किया और वहां पे भीड़ ने उसको बताया कि भाई साहब ये आपकी गलती है, तब वो कंट्रोल हुआ। उसके बाद मैं वहां से मूव ऑन कर गया। जब हम वापस आए तब मैंने ये वीडियो शूट की। तो ओवर स्पीडिंग के कारण आप चाहे कितना ही सेफ व्हीकल ले लीजिए, आप कितना ही सेफ व्हीकल ले लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक परफेक्ट ड्राइवर हैं। ड्राइविंग रूल्स, ड्राइविंग नॉर्म्स आपको हाईवे पे फॉलो करने पड़ेंगे। जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, जो स्पीड लिमिट्स बनाई गई हैं, उनको आपको समझना चाहिए और उसी स्पीड लिमिट्स के अकॉर्डिंग आपको व्हीकल चलाना चाहिए। अब टाटा टियागो जैसे व्हीकल को अगर 120 प्लस चलाते हो तो कोई भी व्हीकल या कोई भी सेफ्टी फीचर आपको पलटने से नहीं बचा सकता। खुदा न खास्ता अगर वहां पे उस सिचुएशन में उन 5 में से किसी को लग जाती, उस बच्चे को लग जाती, तो वो सारी उम्र का मेरे ऊपर गिल्ट हो जाता। आप सोचिए समझिए कि हाईवे है, व्हीकल है आपके पास, दैट डजंट मीन कि आप 100 से ऊपर चलाएंगे। 80 की स्पीड बनाई गई है। 80 की स्पीड एक्सट्रीम राइट लेन्स के लिए बनाई गई है। आप एक्सट्रीम राइट में भी ना होते हुए एक्सट्रीम लेफ्ट से और मिट्टी में से क्रॉस कर रहे हो व्हीकल को। यू डू नॉट नो, ये आप समझ ही नहीं सकते कि वहां पे क्या हो सकता था। आप लोग बच गए हैं, हम बच गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की कृपा है। इस चीज को समझते हुए आप लोग हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप लोगों को व्हीकल कैसे चलाना है। स्पीड लिमिट्स को मेंटेन कीजिए। जो ओवर स्पीडिंग है वो सभी के लिए डेंजरस हो सकती है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए और जो बाकी रोड पे लोग हैं उनके लिए भी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो ठीक लगी हो तो प्लीज इसको अपने जो फैमिली, फ्रेंड, जितने भी लोग हैं उन सबके साथ शेयर कीजिए ताकि स्पीड लिमिट के बारे में उनको बताया जा सके और वो स्पीड लिमिट को कंट्रोल में रख के चला सके। एक की गलती के कारण 8 लोगों की जान जाना
एकदम सरासर नाइंसाफी हो सकती है। इसलिए स्पीड लिमिट्स में व्हीकल को चलाइए। वीडियो एंड करने से पहले एक छोटा सा मैसेज, एज यूजुअल, आप लोग जब भी गाड़ी चला रहे हैं सीट बेल्ट पहनिए, आप लोग जब भी बाइक चला रहे हैं हेलमेट पहनिए। हमेशा याद रखिए कि आप लोग घर में आप लोगों को यारा कोई प्यारा आप लोग का इंतजार कर रहा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।